बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जयराम ठाकुर जो सीएम थे हिमाचल के, उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया और हार की जिम्मेदारी यहां पर लेते हुए कहा कि जनता ने जो जनादेश दिया हम उसे स्वीकार करते हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, जानकारी चाहेंगे आपसे। कुछ ही देर पहले हम ये दिखा रहे थे कि सीएम जयराम ठाकुर इस्तीफा सौंपने चाहेंगे, लेकिन अब इस्तीफा और बड़ी बात यहाँ पर कि हार की जिम्मेदारी भी उन्होंने ली। जी बिल्कुल, देखिए, नतीजों से पहले रुझान का ही जो आंकड़ा था, हम ये मान सकते हैं कि मुख्यमंत्री हैं, तमाम सरकारी अमला तंत्र उनके साथ है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है उनको पहले इस बात की जानकारी मिल गई होगी कि भाजपा ये चुनाव हार रही है। शायद यही वजह है कि दोपहर में उन्होंने पहले पत्रकार सम्मेलन मुख्यमंत्री आवास में किया और उसके बाद वो चुपचाप पत्रकारों के सवालों को टालते हुए राजभवन के लिए निकल लिए और राजभवन में अब उनका इस्तीफा दे दिया गया है। यानी भाजपा ने अपनी हार स्वीकार ली, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपनी हार स्वीकार ली। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से जब तमाम इस बारे में सवाल किए जा रहे थे कि आखिर हार के कारणों की वजह वो क्या समझते हैं, आखिर ऐसी क्या चीज रह गई कि वो रिवाज बदलने में भाजपा कामयाब नहीं हुई, जबकि बहुत बड़े आप इसको ये देखेंगे कि एक ताकत के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र के मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा चुनाव प्रचार में तमाम ये बड़े चेहरे हिमाचल में रिवाज बदलने की कोशिश और कवायद में जुटे नजर आए। तो ऐसे में अरुण जी, बात करूंगी क्योंकि जिस तरीके से बड़े बड़े चेहरों को मैदान में उतारा गया, लेकिन कांग्रेस की अगर जिक्र करूं तो कांग्रेस ने ओपीएस पर जिस तरीके को प्रदेश में भुनाया, क्या बीजेपी को बड़ा झटका ओपीएस पर उसके स्टैंड से लगा है यहाँ पर? देखिए, जाहिर तौर पर, लेकिन आप सिर्फ इसको ओपीएस या कर्मचारियों की नाराजगी मानेंगे तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तमाम कई ऐसे वर्ग थे जिनमें सेब के बागवान थे, सरकारी कर्मचारियों का पूरा आंकड़ा जो ना सिर्फ ओपीएस की वेतन विसंगतियों की वजह से जयराम सरकार से नाराज था, इसके अलावा यहाँ के बेरोजगार, महंगाई से त्रस्त महिलाएं, ये तमाम वो चीजें थी जो कांग्रेस में जरूर जा रही थी। लेकिन जयराम सरकार के लिए सबसे घातक ओपीएस साबित हुआ हो, इस बात को इसलिए माना जा सकता है क्योंकि ओपीएस के तमाम कर्मचारियों का कहना था जो सरकार इसका वायदा करेगी हम उसी का साथ देंगे। तो चुनाव के नतीजों की परिणति में आप इस बात को जरूर कह सकते हैं ओपीएस एक जरूर वजह रही होगी, लेकिन भाजपा ने एक बड़ा स्टैंड लिया था। इसका असर क्या पड़ेगा? भाजपा ने ये स्टैंड लिया था कि मौजूदा परिस्थितियों में ओल्ड पेंशन बहाली संभव नहीं है। तो क्या ये माना जा सकता है, लगातार हम इनके आंदोलन के दौरान भी एक बात करते रहे कि अगर ओल्ड पेंशन बहाली का मुद्दा अगर कहीं आगे भाजपा की किताब में आगे बढ़ता नजर आएगा तो वो 2024 के लोकसभा के आम चुनाव हो सकते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से सत्ता वापसी की तीसरी बार कोशिश करेंगे देश की राजनीति में। और भाजपा ये जरूर चाहेगी। अरुण जी, जिस तरीके से लगातार कर्मचारी जो थे वो बीजेपी से नाराज चल रहे थे, प्रदर्शन लगातार प्रदेश में देखे जा रहे थे और बखूबी कांग्रेस ने इस मुद्दे को बहुत अच्छे से भुनाया और उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में हम ओपीएस स्कीम को लागू करेंगे, पास करेंगे। देखिए, बिल्कुल ये आप इसको एक बात को जरूर तय करके मान सकते हैं कि ओल्ड पेंशन बहाली के ऊपर भाजपा ने अपने स्टैंड को नहीं बदला और मजबूरी बताई कि ये संभव नहीं होगा। लेकिन स्ट्रैटेजिक हार आप इसको जरूर मान सकते हैं हिमाचल प्रदेश में भाजपा की, क्योंकि तमाम वो स्ट्रैटेजीज तो भाजपा ने अपने लिए तय की थी, जिसमें सबसे पहली बात ये थी कि एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ने के लिए 11 विधायकों के टिकट काट दिए गए। यहाँ पर महिलाओं को रुझाने के लिए एक बड़ा घोषणा पत्र जो है भाजपा लेकर आई। कांग्रेस के विरुद्ध भाजपा ने एक बड़ा फैक्टर ये लिया था। सारे के सारे आपको अगर दिखाई देंगे तो तमाम 80% आपको मंत्री हारते हुए जयराम सरकार के कैबिनेट के दिखाई दिए। तो ये जनता का गुस्सा जयराम सरकार या मुख्यमंत्री जयराम के चेहरे के ऊपर आप इसको जरूर मान सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए सही साबित हुई है जी, जिस तरह का उनको अरुण, एक सवाल मैं आपसे ये लेना चाह रही हूँ। हम सिर्फ जयराम ठाकुर की अगर हम बात करें, स्क्रीन पर लगातार ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जयराम ठाकुर अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं, अगले महीने वो जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। इस बार उन्होंने अपनी सीट बड़े मार्जिन के साथ जीत ली है, लेकिन ये जीत की खुशी वो मना नहीं पा रहे क्योंकि पार्टी चुनाव हार गई है। जयराम ठाकुर के लिए किस तरह की सिचुएशन देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बार बार ये गिनवाया जाता है कि इस सरकार ने कामकाज नहीं किया, कर्मचारियों को नाराज कर दिया, इसलिए हार का मुंह देखना पड़ रहा है, रिवाज की वजह से ही नहीं। तो जयराम ठाकुर के लिए क्या सिचुएशन देख रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने तो अपनी सीट से बड़े अंतर से जीत दर्ज की है।
देखिए शारदा, आप एक चीज को समझिए, हिमाचल प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे तो उस वक्त भी चेहरा जो था वो प्रेम कुमार धूमल था, खुद अपना चुनाव हार गए और जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनना पड़ा। एक शांत स्वभाव का चेहरा माना जाता है, शालीन चेहरा माना जाता है और लगातार उनकी एक कोशिश रही कि ईमानदार चेहरे के रूप में वो हिमाचल की राजनीति को आगे बढ़ते नजर आए, बदले की भावना की राजनीति को खत्म करते नजर आए। लेकिन जिस तरीके से हिमाचल में प्रशासनिक पकड़ एक मुख्यमंत्री की होनी चाहिए, वो शायद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अपनी कमजोरी इसको जरूर कह सकते हैं, वो सामने उभर कर सामने आई।